तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस मैं पेश हूँ एक और न्यू एपिसोड में जो कि सच्ची में काफी कमाल का होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना, और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गाइड हम लोगों को बता रहा होता है, हेलो मैं हूँ गाइड और मुझे लोगों के नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद है, और आज मैं ये करके आपको दिखाने वाला भी हूँ। जैसे उसने ये बोला ही होता है तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेडी अपना एक ऑर्डर दे रही होती है। हमें देखने को मिलता है जैसे उसका खाना वगैरह उसके सामने आ जाता है, एंड जैसे वो अपनी स्टिक्स का यूज करते हुए वो खाने वाली होती है, हम देखते हैं उसकी स्टिक्स ही टूट जाती है, जिस वजह से वो तो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। एंड इसी चीज से हमारे गाइड को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, एंड वो इस लड़की के नेगेटिव इमोशंस को खाते हुए काफी ज्यादा अजीब वे में बोलता है, टेस्टी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली 2 साल बाद लाइम अपने एजुकेशनल कैप्सूल से उठ चुका होता है। हम देखते हैं यहाँ पर आगामी भी मौजूद होती है। लाइम उससे पूछता है, तो आगामी आखिर में कितने समय से इस कैप्सूल में सो रहा था। तभी आगामी बताती है, वेल आप लगभग 2 सालों से इस कैप्सूल में सो रहे थे। लाइम बोलता है, क्या मैं इतने लंबे समय से सो रहा था यार, मेरे को तो इतने लंबे समय का एहसास ही नहीं हुआ। तभी आगामी बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि एजुकेशनल कैप्सूल में किसी को भी टाइम का सेंस ही नहीं रहता। तभी लाइम बोलता है, वेल इस कैप्सूल का यूज करने की वजह से मैं थोड़ा बड़ा तो हो गया हूँ, पर क्या मेरी ताकत वगैरह बड़ी भी होगी। तभी आगामी बोलती है, वेल अब आपकी बॉडी नाइट ट्रेनिंग मोड के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। मैं कहूंगी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप और भी ताकतवर बन पाएं। तभी लैम बोलता है, वेल मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, ठीक है मैं जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं आगामी अपने सिस्टम का यूज करते हुए वो वैनफील्ड डोमेन की इकोनॉमिक सिचुएशन को लाइम को दिखा रही होती है, जो कि लाइम को भी सच्ची में काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। वो बोलता है, वेल तुमने मेरी नामौजूदगी में मेरी टेरिटरी को काफी अच्छे से संभाला है। तभी अमागी बोलती है, ये मेरे लिए काफी सम्मान की बात है कि आपको ये पसंद आया। तभी लाइम बोलता है, तो चलो ठीक है अब अपने डोमेन का इंस्पेक्शन किया जाए। ये बोलते हुए वो दोनों एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहाँ अमागी बता रही होती है ये हमारी वैनफील्ड फ्लीट्स का स्पेस पोर्ट है। हम देखते हैं लाइम को भी ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है, एंड वो एक स्पेसशिप को स्कोप लगा कर देखने लगता है। अमागी बोलती है, क्या आप फ्लोटिंग डाक को देख रहे हो, यहाँ पर हमारी बैटल शिप्स की मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। बोलते हुए वो लाइम को दूसरी जगह ले आती है, एंड वो बताती है ये हमारे मोबाइल नेट्स का बेस है। हम देखते हैं लाइम को तो ये रोबोट टाइप चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। अमागी बताती है, ये जो आप अपने सामने मोबाइल नेट्स को देख रहे हैं ये हमारे मोबाइल नेट्स का ओल्ड वर्जन है, हमारे पास इनकी मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त अमाउंट नहीं है, इस वजह से इन सब की हालत ऐसी हो चुकी है। हम देखते हैं लाइम तो अमागी की बातों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा होता, वो तो अपने ख्यालों में ही गुम होता है। वो बोलते हैं, काश मैं इन रोबोट्स को चला पाता। तभी अमागी बोलती है, क्या आप इन्हें चलाना चाहते हैं। तभी लाइम बोलता है, हाँ इस टाइप के बड़े रोबोट को चलाने का तो हर लड़के का सपना होता है। तभी अमागी बोलती है, अगर आप ऐसा चाहते ही हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तभी लाइम बोलता है, क्या सच में, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ। अमागी बोलती है, ऑफ कोर्स मैं सभी चीजों को अरेंज करवाती हूँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम एक रोबोट के अंदर बैठ चुका होता है। अमागी उसे बता रही होती है, वेल बेसिक मूवमेंट्स तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, पर अगर आप इसे खुद से यूज करना चाहते हैं तो आप मैजिक के साथ अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हुए इस मोबाइल नेट को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं, साथ ही इसकी मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम देखते हैं लाइम भी अब ऐसे ही करने लगता है, एंड वो अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हुए उस मोबाइल नेट को अपने हिसाब से चलाने लगता है। तभी लाइम बोलता है, यार सच्ची में यार ये तो चल रहा है। तभी अमागी बोलती है, हमने आपके लिए एक यूनिट तैयार की है जो अभी भी चल सकती है। तभी लाइम बोलता है, पर क्या मैं जान सकता हूँ इसमें मुझे कोई वेपन्स वगैरह क्यों नहीं दिख रहे। तभी अमागी बोलती है, वेपन्स वगैरह काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें हटवा दिया गया है। तभी लाइम बोलता है, सच्ची में यार ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन मैं इस चीज का यूज करते हुए एक कॉम्बैट बैटल करना चाहता हूँ। तभी अमागी बोलती है, चलो ठीक है मैं आपके लिए इसका भी इंतजाम करवा देती हूँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम के सामने एक और मोबाइल नाइट आ जाता है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, वेल मैं हूँ कैप्टन माशिता और मैं आपका अपोनेंट बनने वाला हूँ लॉर्ड लाइम। हम देखते हैं इस चीज से लाइम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, तो चलो ठीक है, तो चलो हो जाए। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कैप्टन माशिता तो जानबूझकर लाइम से हार जाते हैं। ये चीज लाइम भी समझ जाता है। वो बोलता है, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं थी, आपको अपनी पूरी ताकत के साथ में से लड़ना चाहिए था। तभी माशिता बोलता है, क्या सच में लॉर्ड आप में से एक रियल फाइट करना चाहते हैं। तभी लाइम बोलता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ एक रियल फाइट करना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा। हम देखते हैं जैसे ये चीज माशिता सुनता है, वो बोलता है, तो ठीक है मास्टर जैसी आपकी इच्छा। ये बोलते हुए वो तुरंत ही लाइम को उठाते हुए पटक देता है, एंड एक ही सेकंड के अंदर लाइम को हरा के रख देता है। लाइम भी इस चीज से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी हम आगे इसे बताती है मोबाइल नेट्स की मूवमेंट
इसके पायलट के इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। पर बैटल का तो आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, यही कारण है कि आज आप हार गए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने पैलेस में आ चुका होता है एंड उसके दिमाग में यही सभी बातें चल रही होती हैं। वो अपने बटलर से बोलता है, वेल मुझे ताकतवर बनना है, इसी वजह से मुझे एक टीचर की जरूरत है। तभी बटलर बोलता है, क्या सच में आप एक टीचर चाहते हैं? तभी लाइम बोलता है, तू अपने कानों में कुछ घुसवा के बैठा है के? तेको समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? हाँ, मेरे को एक टीचर चाहिए, वो भी कोई लल्लू पंजू नहीं, एक बढ़िया सा टीचर। बटलर भी लाइक, ओके मास्टर, नाराज काहे को होते हो? कम से कम इस बूढ़े के बुढ़ापे का ही ख्याल कर लिया करो। लेकिन हम लाइम को देखते हैं, वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो अपने मन में सोच रहा होता है, पास्ट लाइफ में मेरे संग काफी ज्यादा बुरा बिहेव किया गया था, लेकिन इस लाइफ में नहीं, इस लाइफ में मैं काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा और अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं बनूंगा एक इवल लॉर्ड। तभी अगले सीन में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओल्ड मैन ने एक टीचर को अरेंज कर लिया होता है। हमें देखने को मिलता है वो आते साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है, वेल मेरा नाम है याशुसी और मैं वे ऑफ फ्लैश का मास्टर हूँ। गाइस ये इसकी स्किल का नाम होता है और इस बंदे का नाम याशुसी है। याशुसी लाइम से बोलता है, तो क्या तुम ही वो यंग मास्टर हो जिसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक मास्टर की जरूरत है? लाइम बोलता है, हाँ आपने एकदम सही समझा, मेरा नाम है लाइम बैंडफील्ड और मुझे एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो कि मेरे को काफी बढ़िया तरीके से सिखा सके। तभी याशुसी बोलता है, यंग मास्टर क्या अभी आपने वन ऑफ द बेस्ट कहा? लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब इंसान को लगने लगता है कि वो सबसे ऊपर है और सबसे स्ट्रॉन्गर है, तो उससे भी स्ट्रॉन्गर कोई ना कोई जरूरी मौजूद होता है। इस वजह से इस दुनिया में कोई भी पर्सन अपने आप को सबसे बेस्ट समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि अपने अपनी फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किल्स को बेस्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मैं बस अभी के लिए आपको बस ये छोटा सा ज्ञान देना चाहूंगा कि इस दुनिया में बेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हम आगामी को देखते हैं, उसे तो ये बुढ़ा थोड़ा सनकी लग रहा होता है। वो बोलती है, मास्टर मेरे को तो ये पागल खाने से भागा हुआ कोई पेशेंट वगैरह लगता है, क्या आपको इसकी बातों पर यकीन है? तभी लाइम बोलता है, क्या तुमने वन पीस नहीं देखा है? अरे यार मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक एआई हो और यहाँ पर आखिर तुम वन पीस कहाँ से देखोगी? लेकिन अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो एशियन टाइम में एक कमाल का स्वॉर्डमैन था जिसका नाम था जोरो। वो 3 स्वॉर्ड्स को यूज करता था एंड वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप में इतना मास्टर था कि उसने अपने कैप्टन के रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों की लिटरली फाड़ के रख दी थी। और हमारे सामने खड़ा ये बंदा भी एक स्वॉर्डमैन है, क्या पता ये उन महान आदमी का कोई डिसेंडेंट वगैरह हो। हम देखते हैं आगामी को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी लाइम बोलता है, तो चलो ठीक है, इसकी स्किल को ही टेस्ट कर लेते हैं। तभी वो यासुची से बोलता है, वेल आपको मैं अपना मास्टर बनाने से पहले मैं आपकी स्किल को टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यासुची भी बोलता है, वेल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं यासुची ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली होती हैं एंड यासुची ज्ञान पेल रहा होता है। यंग मास्टर मेरी स्किल मेरे डोजो की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मिस्टीरियस स्किल है, तो मैं इस स्किल को सिर्फ एक बार दिखाने वाला हूँ। अगर आप सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखे तो मैं इसको दोबारा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करने वाला। क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? लाइम भी लाइक, सच्ची में यार ये काफी बड़ी कंडीशन है, बट कोई नहीं अमागी, जैसी मास्टर इस स्किल को परफॉर्म करे वैसे तुम्हें इस स्किल को रिकॉर्ड कर लेना। अमागी भी लाइक, ओके मास्टर। हम देखते हैं वो भी अपना काम स्टार्ट कर चुकी होती है। वहीं हम यासुची को देखते हैं, वो तो मात्र अपनी स्वॉर्ड को बस बाहर निकाल के एकदम अंदर रख देता है, जिससे कि आसपास के सारे ही लकड़ी के पिलर एकदम कट के रख जाते हैं। लाइम अमागी से पूछता है, अमागी क्या तुमने इस चीज को रिकॉर्ड किया? अमागी भी लाइक थोड़ी उदास होती हुई बोलती है, मास्टर इस बंदे ने मात्र अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अंदर रखा है, इन्होंने इसके अलावा कुछ और किया ही नहीं जिसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊं। लेकिन हम लाइम को देखते हैं, वो तो इसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लेता है। वो बोलता है, सच्ची में यानी कि इन्होंने इतनी स्पीड में स्वॉर्ड को निकाला कि इससे तुम भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। यासुची काफी चौड़ में बोलता है, वेल मैं इतनी जल्दी किसी को अपना डिसेबल नहीं बनाता, लेकिन मुझे तुम में वो बात दिख रही है, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाता हूँ, जिससे कि लाइम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यासुची उसी जगह पर आया होता है जहाँ उसने अपनी स्किल को परफॉर्म किया होता है। वो काफी अजीब सा फेस बनाते हुए बोल रहा होता है, सच्ची में वो लड़का तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूँ। मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था, मैंने पहले ही कटी हुई लकड़ियों को एक के ऊपर एक रख दिया था, जिससे कि एक हल्के से भी हवा के झोंके से वो अपने आप ही गिर जाती हो। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया। सच्ची यार मैं तो काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। हम देखते हैं इस बंदे की हरकतों पर हमारे मिस्टर गाइड की भी नजर होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें स्पेस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस्टीना अभी भी गोवा स्पेस पायरेट्स का पीछा कर रही होती है एंड वो फाइनली इतने समय बाद उन लोगों को दबोचने में कामयाब हो जाती है। हम देखते हैं पहले तो इन लोगों के दरमियान छोटी सी बातचीत होती है, जहाँ वो टकला बोल रहा होता है, मेरा नाम गुआज है, गुआज पायरेट क्रू का लीडर। क्रिस्टीना भी अपने बारे में बताती है, मैं भी होली किंगडम लेवी की
पहली राजकुमारी क्रिस्टीना रोजबेलिया हूँ। ऐसा लगता है तुम भी हम लोगों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एकदम तैयार हो गए हो। तभी वो टकला बोलता है, वेल अभी के लिए इन चीजों को साइड में रखते हैं। मैं तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आपने मेरा इतनी दूर तक पीछा किया। टीना बोलती है, वेल क्या कर सकते हैं, मेरे को ये करना ही पड़ा। और अगर तेरे दिमाग में अभी भी कुछ उल्टी फुल्टी खुरापात चल रही है तो अभी उनको निकाल दे, क्योंकि तू हम लोगों के सभी साथियों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। अभी टकला बोलता है, ऐसा क्या यार, मैं तो डर गया यार, मेरी तो फट रही है यार। मजाक कर रहा था, वो मैं हूँ जो तुझको अपने पीछे लाया। तभी क्रिस्टीना बोलती है, आखिर क्या मतलब है तेरा। तभी क्रिस्टीना को एक लेडी बताती है, मिस अभी अभी हमारे होम प्लेनेट से हमको एक मैसेज मिला है, कई सारे पायरेट्स की शिप हमारे होम प्लेनेट की तरफ बढ़ गया। इस चीज से क्रिस्टीना भी लाइक हैरान कि भाई आखिर इन लोगों ने हमारे डिफेंस को कैसे पार किया। तभी वो टकला बताता है, क्या हुआ योर हाइनेस को बुरा लग रहा है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुम्हारे नेशन को कुछ लोग तो पसंद करते हैं, बट तुम्हारे नेशन में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो तुम्हारे नेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना के ही बंदों ने अपने अपने अटैक्स को क्रिस्टीना की स्पेसशिप की तरफ पॉइंट कर दिया होता है, जिस चीज से तो क्रिस्टीना और उसके सभी साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो टकला बोलता है, वेल तुम्हारे बंदों को अपनी साइड करने में सच्ची में मेरे को काफी टाइम लगा, लेकिन अंत में सब चीज पैसों का ही तो खेला है। अगर तुम अपने होम प्लेनेट को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी सब बातों को मानना पड़ेगा। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर में लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाइम तो लगातार दिन रात काफी तगड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो स्वॉर्ड के साथ साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग, साथ ही साथ स्पेयर चलाने की भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड जैसी उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, वो मास्टर की स्किल को सीखने की कोशिश करता है, बट वो उसमें कामयाबी नहीं हो पाता। वो बोलता है, क्या मैं कभी मास्टर की स्किल को सीख भी पाऊंगा या नहीं। लगभग ट्रेनिंग करते हुए मेरे को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मास्टर ने सिर्फ अब तक मेरे को बेसिक ट्रेनिंग करवाई है। क्या वो मुझे अपनी बेहतरीन स्किल नहीं सिखा सकते। हमें पता चलता है लाइम को ट्रेनिंग करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें यासुची की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रात काफी हो चुकी होती है एंड यासुची तो काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, सच्ची में वो बच्चा तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, उसे अब तक पता नहीं चला कि मैं उसे टोपी पहना रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लाइम भी आ जाता है एंड यासुची भी अपने एटीट्यूड वाले फॉर्म में आ जाता है। यासुची बोलता है, क्या बात है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी लाइम बोलता है, मास्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप बे ऑफ द फ्लैश वाली वो टेक्निक क्या आप मुझको दोबारा सिखा सकते हैं। तब यासुची काफी चौड़ में बोलता है, बच्चे लगता है तुम्हें उस दिन मेरी बात समझ में नहीं आई थी। ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है जिसको मैं इस तरीके से किसी के सामने दिखावे के तौर पर तो नहीं यूज कर सकता। जिस दिन मैंने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया था उस दिन मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मैं इस टेक्निक को सिर्फ एक बार यूज करूंगा। अगर तुम सीख गए तो सीख गए, मैं इसको दोबारा यूज करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लगता है तुम्हें उस दिन मेरी बात समझ में नहीं आई थी, लगता है तुम मेरी और मेरी टीचिंग्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम तभी देखते हैं लाइम उनके सामने झुक जाता है एंड बोलता है, मास्टर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ये मेरी गलती है कि मैंने इस चीज की बात चलाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मुझे आपकी स्किल काफी अच्छी लगी थी तो मैं इससे सीखना चाहता था, लेकिन मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता। प्लीज मास्टर आप यहाँ से बिल्कुल भी मत जाइए। तभी यासुची भी काफी ज्यादा चौड़ में बोलता है, चलो ठीक है ये तुम्हारी पहली गलती थी, इस वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन सच्ची में तुम्हारी बातों से मुझे काफी ज्यादा तकलीफ पहुंची है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तभी लाइम भी बोलता है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा मास्टर। ये बोलते हुए वो भी वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं लाइम जैसे ही वहाँ से जाता है यासुची फिर से अपने असली बिहेव में आ जाता है एंड वो बोलने लगता है, अरे भाई यहाँ से जाना भी कौन चाहता है, भाई यहाँ फ्री फंड का खाना मिलता है, रहने को मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो भाई मैं तो यहीं का होके रह गया हूँ। और वैसे भी अगर इतनी कमाल की स्किल मेरे को आती भी होती तो मैं इस बच्चे को पहले ही ये चीज सिखा चुका होता, लेकिन ये बच्चा अब तक ये चीज नहीं समझ पाया है। सच्ची में ये बच्चा तो चोमू है, चोमू। तभी हम देखते हैं अचानक से लाइम वहाँ फिर से आ जाता है, जिस चीज को देखकर यासुची फिर से अपने एटीट्यूड वाले फॉर्म में आ जाता है। यासुची बोलता है, अब क्या है। तभी लाइम बोलता है, मास्टर पहले तो मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने आपको जाने अनजाने में ऑफेंड कर दिया था और इसके माफी के तौर पर मैं आपकी मंथली सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी मास्टर बोलते हैं, वेल इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहूंगा, तुम ऐसा कर सकते हो। हम देखते हैं ये सुनते ही लाइम भी वहाँ से चला जाता है एंड जैसे ही लाइम वहाँ से जाता है यासुची तो काफी जोरों शोरों से हंसने लगता है एंड पागलों की तरह बोलता है, यार सच्ची में ये लड़का तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, बट मुझे क्या, मुझे तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है यार, अब तो मैं और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पी पाऊंगा। फिर वो ज्यादा खुश हो ही पाता, तभी लाइम फिर से वहाँ आ जाता है। हम देखते हैं यासुची फिर से अपने एटीट्यूड वाले फॉर्म में आ जाता है। लाइम बोलता है, मास्टर कल मेरे को थोड़ा काम है तो क्या मुझे ट्रेनिंग से थोड़ी छुट्टी मिल सकती है। यासुची भी लाइक ओके अगर तुम ऐसा चाहते ही हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें छुट्टी देने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं ये चीज सुनकर लाइम भी थैंक यू बोलकर वहाँ से कल्टी मार लेता है। हम देखते हैं यासुची थोड़ा गुस्सा आने लगता है, वो बोलता है क्या ये बंदा अपनी पूरी बात को एक बार में नहीं कंप्लीट कर सकता, बार बार आकर मेरे को डिस्टर्ब कर देता है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्रिस्टीना को दिखाया जाता है जिसको टकले ने कैदी बना दिया होता है। क्रिस्टीना बोलती है, आखिर तुम्हारा मेरे साथ क्या करने का प्लान है। तभी टकला बोलता है, सच्ची में तुम काफी ज्यादा रूड हो, लेकिन तुम्हें फ्रंट सीट मिलने वाली है। तभी क्रिस्टीना बोलती है, आखिर फ्रंट सीट, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी ये टकला एक
प्लेनेट की तरफ इशारा करता है। ये प्लेनेट किसी और का नहीं, क्रिस्टीना का ही होता है। क्रिस्टीना भी ये चीज देखकर थोड़ी हैरान होती है। तभी उसे देखने को मिलता है ये टकला तो क्रिस्टीना के प्लेनेट को क्रिस्टीना की आंखों के सामने ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। हम देखते हैं क्रिस्टीना उसे रोकने की कोशिश करती है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। वो बोलती है कि रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, बट टकले को तो कोई असर ही नहीं हो रहा होता। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आगामी बता रही होती है मास्टर लाइम ये हमारा मंथली इकोनॉमिक स्टेटस है, जहां हमारा प्रोडक्शन और सेल्स सच्ची में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तभी लाइम बोलता है सच्ची में ये तो काफी अच्छी खबर है, तुम्हें गवर्नेंस का काम सौंपना मेरा एक अच्छा फैसला था। तभी आगामी बोलती है मुझे खुशी है कि आपने मेरी तारीफ की, पर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए क्योंकि ग्रोथ रेट मेरी उम्मीद से थोड़ी सी कम है। तभी लाइम बोलता है आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तभी आगामी बात आती है एग्जाम्पल के लिए ये वेलफेयर वर्क की रिपोर्ट ही ले लीजिए। रिजल्ट हमारे इन्वेस्ट किए गए बजट और टाइम फ्रेम के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं। लाइम बोलता है वेल मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, इसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल बंदे को मेरे सामने लाओ। हम देखते हैं आगामी भी ऐसा ही करती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं उस बंदे को बुलाया जाता है कि आते साथ ही लाइम की चाटने के लिए एकदम तैयार होता है। हम लाइम को देखते हैं, उसे तो इरिटेशन हो रही होती है। वो बोलता है चलो अब तुम्हारा बहाना सुनते हैं। तभी ये सस्ता यूजीरो बोलता है आखिर आप क्या कहना चाहते हैं माय लॉर्ड। तभी लाइम बोलता है चल मैं तेरे को सीधे सीधे बताता हूँ, तू काफी ज्यादा दिमाग लगाकर घोटाला कर रहा है, बट तूने अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ दिए, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स के कुछ खरीदार तो तेरे अपने साथी ही हैं। क्या तू इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा। तभी ये सस्ता यूजीरो बोलता है अरे माय लॉर्ड आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप अपने साथी पर शक कर रहे हैं। कभी कभी बिजनेस में ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, अभी आप छोटे हैं, अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तभी लाइम बोलता है चल अपनी बकवास बंद कर, मेरे को मंथली रिपोर्ट्स देखने का काफी ज्यादा शौक है और इस महीने कुछ ज्यादा ही तूने घोटाला किया है। तभी ये सस्ता यूजीरो बोलता है माय लॉर्ड कभी कभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट के लिए हम लोगों को प्लान से हटकर भी काम करना पड़ता है। तभी लाइम काफी गुस्से में बोलता है तो फिर हम लोगों को इस बार कम प्रॉफिट क्यों हुआ है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सस्ते यूजीरो की भी फट जाती है। वो बोलता है अभी आप इस चीजों को नहीं समझ सकते, कभी कभी चीजें प्लान के अनुसार नहीं चलती तो कभी कभी घाटे भी झेलने पड़ते हैं। लाइम को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है सच्ची में यार ये तो एक करप्टेड ऑफिशियल है और देखो तो कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। तभी आगामी बोलती है मास्टर मुझे कुछ मिला है, मेरी रिपोर्ट्स के अनुसार इस बंदे ने थोड़े बहुत नहीं काफी बड़े अमाउंट का हेरा फेरी की है। तभी ये सस्ता यूजीरो बोलता है आखिर मिस आप ये कैसे कह सकती हैं, वो मैं नहीं था, कुछ समय पहले मेरे सबॉर्डिनेट ने ऐसा किया था जो कि उसको सजा भी मिल गई थी। तभी हम लाइम को देखते हैं, उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है, इनफैक्ट उसे तो पूरी दाल ही काली लग रही होती है। वो आगे वहीं से बोलता है वेल आखिर इसके पीछे के क्या राज है और आखिर उस बंदे को क्या सजा मिली। तभी आगामी बताती है उस बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया गया। हम देखते हैं जैसे ये चीज लाइम सुनता है उसे फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे उसके बॉस ने और उसकी बीवी ने साथ मिलकर कैसे उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। हम देखते हैं इस चीज को सोचकर ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो समझ भी चुका होता है कि ये बंदा जो उसके सामने खड़ा है उसी ने अपने सबॉर्डिनेट पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जान ले ली। हम देखते हैं इस चीज को सस्ता यूजीरो भी सुन लेता है एंड वो काफी घबरा जाता है। वो आगामी पर इल्जाम लगाने लगता है कि आखिर आप इस डॉल की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, आखिर ये भी तो उन्हीं में से एक है जिन्होंने लगभग इंसानियत को खत्म ही कर दिया था। तभी लाइम काफी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है देख बेचमन बूतिए तूने पैसों की हेराफेरी की, मैंने बर्दाश्त किया, तूने अपने सबॉर्डिनेट पर झूठा इल्जाम लगाकर उसका ठिकाने लगवा दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तू मेरे साथी पर इल्जाम लगा रहा है और इसकी सजा सिर्फ एक ही है, सजाए मौत। ये बोलते हुए हाँ लिटरली कट जाता है। लेकिन हम देखते हैं लाइम अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो चिल्ला रहा होता है अगर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी पर उंगली उठाने की बे, और तो और तू इतने समय से मुझे और मेरे लोगों को धोखा दे रहा था। मैं यहाँ का ईवल लॉर्ड हूँ और जो भी मेरे लोगों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा वो जिंदगी में कुछ और देखने लायक ही नहीं बचेगा। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी आगामी उसके पास आती है एंड उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड लेते हुए साफ करके उसे देती है और बोलती है मास्टर ऐसे बहुत से करप्टेड ऑफिशियल्स हैं लेकिन सबकी जान लेते तो नहीं फिर सकते ना। तभी लाइम बोलता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी आगामी बात आती है मुझे लगता है हमें मेरी तरह काफी सारी एआई डॉल्स की जरूरत पड़ेगी। लाइम बोलता है क्या सच में, और कितनी डॉल्स की जरूरत पड़ेगी। तभी आगामी बोलती है लगभग 30 यूनिट्स की, जिसमें कुछ गवर्नेंस में भी स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, लेकिन इससे आपकी रेपुटेशन में काफी सारे सवाल उठ सकते हैं। तभी लाइम बोलता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो। तभी वो काफी बैडस लुक देते हुए बोलता है मुझे ऐसी किसी की भी जरूरत नहीं जो मुझे धोखा दे। हमें देखने को मिलता है देखते ही देखते ये खबर सभी में फैल चुकी होती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना लॉर्ड लाइम ने सभी करप्टेड ऑफिशियल्स को ठिकाने लगा दिया है, लगता है हम लोगों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं।
तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है लाइम अपनी 3 सालों की ट्रेनिंग को टेस्ट करने के लिए कैप्टन माशिता के पास आया होता है और वो बोलता है तो कैप्टन माशिता क्यों ना एक छोटा सा फ्रेंडली बैटल हो जाए। तभी हम देखते हैं लाइम का मास्टर भी वहां आ जाता है जो कि बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और आगे बोलता है किसी ऐसे मैका को कंट्रोल करके फाइट करना जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है सच्ची में पॉइंटलेस है। लाइम अगर तुम्हें टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, किसी ऐसी चीज को ढूंढो जिसको तुम्हारे अलावा कोई और यूज ही न कर पाए। हम देखते हैं ये चीज लाइम को भी पसंद आती है, वो इसके बारे में कैप्टन से पूछता है। तभी कैप्टन बोलते हैं अगर तुम पुराने नॉन ऑटोमेटिक मॉडल की बात कर रहे हो तो हमारे पास एक है जिसको तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर यूज किया करते थे, सच्ची में वो काफी कमाल का है। हमें उस जायंट मैका की एक छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।